जय हिंद दोस्तों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गणतंत्र दिवस की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये गुलामी कैसे आई, हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा प्रकाश डालेंगे, 26 जनवरी पर प्रकाश डालेंगे, क्या इसका महत्व है, क्यों मनाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सब 26 जनवरी की हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। और देश संविधान लागू था। संविधान लागू होने का क्या मतलब है? संविधान लागू होने का मतलब है कि देश कैसे चलेगा, देश में नियम कायदे क्या होंगे, कैसे देश मतलब अपने कार्य करेगा। तो वो संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। देश की कार्य प्रणाली क्या होगी वो संविधान में लिखी हुई है। संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है। जो नियम कायदे बनते हैं वो संविधान के आलोक में ही बनते हैं। यदि मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत पुरानी हो गई उस समय के हिसाब से, तो उसमें संविधान में संशोधन भी सरकार करती रहती है। तो अब दूसरी चीज़, गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब जिस देश का जो प्रधान होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है ना? तो वो हमारा क्या होता है, इस प्रकार का जो देश होता है गणतंत्र होता है। और राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब क्या है? राजतंत्र जैसे यूके है, उनकी जो महारानी हैं जो राष्ट्राध्यक्ष मानी जाती हैं, और जो मतलब चुनी नहीं जाती हैं, मतलब एक वंशीय उनकी जो प्रणाली है, जैसे उन्हीं के खानदान से कोई दूसरा फिर महारानी बनता है। और हमारे देश में जो राष्ट्राध्यक्ष है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अच्छा, अब हम बात करें 1947 से पहले की। 1947 से पहले की हम बात करें तो उससे पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, परतंत्र था। हम कोई भी अपना जो निर्णय है, जो कार्य हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते थे। तमाम तरह ना हम अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते थे, ना हम पढ़ाई स्वतंत्र रूप से, मतलब परतंत्र था। जो भी हम अपने मन से कार्य करते थे उसमें निश्चित ही अंग्रेज हमें बाधा डालते थे। हमें अपना कोई भी काम मनपसंद, कोई भी कार्य मनपसंद कार्य नहीं करने देते थे। यही हमारी स्वतंत्रता थी। और ना ही प्रॉपर संसाधन थे, उस संसाधनों पर अंग्रेजों का कब्जा था। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अब हमारा कर्तव्य ये है कि हमारा देश पुनः अंग्रेजों का गुलाम न बन जाए। तो उसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। प्रयास कैसे करने होंगे? देखिए, हमें सबसे पहले साधन संपन्न बनना होगा। साधन संपन्न कैसे बनेंगे? जैसे हम किसी भी देश पर निर्भर ना रहें किसी भी मामले पे। पहले भी आपने देखा था देश के ऊपर जो अंग्रेज आए थे उन्होंने दास्ता थोपी थी। वो भी उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली थी और उसमें लोगों को अपनी कंपनी ने निर्भर बनाया। अपने प्रोडक्ट जो उनके थे, जो उत्पाद थे, उन पर निर्भरता बढ़ाई और धीरे धीरे उनका वो शासन देश पर बढ़ता गया, कब्जा उनका होता गया। तो हम सबसे पहले तो आत्मनिर्भर रहें। हम हर क्षेत्र में निर्भर रहें। चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हैं चाइना बहुत दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा, उस पर भी हमें कार्य करना होगा। तो और इसके साथ साथ हमें हर क्षेत्र में हमें कार्य करना होगा, तब जाके हम स्वतंत्र अपनी जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रख पाएंगे। और मैं यहाँ पे अपने युवा साथियों से भी कहूँगा कि जो अपना जो कंफर्ट जोन है, दुनिया का सबसे खतरनाक जोन, दुनिया की पहली मौत कंफर्ट जोन है। जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं निश्चित ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप मेहनत करिए, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए। आप लगातार लगे रहेंगे तो निश्चित है कि वो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।